ओम शांति। आज पुनः आपके बीच में हमारे आदरणीय प्रभा दीदी, जो कि भरूच सब जोन इंचार्ज गुजरात को भी संभालते हैं, और साथ साथ हमें ये बताते हुए अति हर्ष हो रहा है कि अभी कुछ समय से आप ज्ञान सरोवर के को संभालने के निमित्त भी बाबा ने आपको बनाया। वैसे तो आपने मधुबन में बहुत लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी ही हैं, और अब पूर्ण रूप से आप ज्ञान सरोवर को भी संभाल रहे हैं, और साथ साथ भरूच जो बाबा ने आपको शुरू से सेवा स्थान दिया वो भी आप संभालते आ रहे हैं। तो आज की इस सीरीज में अव्यक्त बाप दादा की पालना जो आपने ली है, आज हम आपसे चाहेंगे दीदी कि आप हमारे समक्ष उसको रखें। जैसे कि दीदी आपने हमें बताया कि आप बाबा को एक बार अव्यक्त बाप दादा को स्टेज पे मिले तो बाबा ने बहुत सुंदर भोग की थाली आपको दी। वो क्यों दी, वो क्या था जो बाबा ने इतने प्यार से पूरी की पूरी थाली आपको दी और कहा आगे इसको दो। तो दीदी मैं चाहूंगी कि ये गहरे राज को आप हम सभी के बीच में स्पष्ट करें। ऐसा था कि मैं सेवा के लिए भरूच से दादी जी मेरे को समय प्रति समय बुलाते रहते थे, और बाबा का सीजन होता था तो अक्टूबर से लेकर के मार्च तक मैं मधुबन में ही सेवा में रहती थी। तो बाबा से हमेशा मिलना भी होता था और बाबा से हमेशा वरदान भी लेते रहते थे। तो जब भी बाबा से मिलते थे तो बाबा कोई ना कोई वरदान हमेशा देते ही थे। ज्यादा से ज्यादा बाबा मुझे वरदान देता था, बच्ची बहुत हल्की हो, निसंकल्प हो, और जो बाबा सेवा देता है वो सेवा दिल से करती हो, ये बाबा हमेशा मेरे को कहते थे। तो ऐसे ही बाबा ने कहा, देखो बच्ची, तेरे को भरूच वाले छुट्टी देते हैं सेवा के लिए, उनका ये त्याग है जो इतना समय के लिए आपको छुट्टी दे देते हैं। तो आप आज भरूच वाले भाई बहनों को बाबा की याद देना। और बाबा ने फिर मेरे को बाबा के भोग की जो थाली रखी थी बाबा के आगे, वो सारी ही थाली उठा करके बाबा ने मेरे को हाथ में दी और कहा कि ये भरूच वाले भाई बहनों को बाबा की याद देना। तो बाबा का मेरे से भी प्यार रहा और भरूच वालों से भी प्यार रहा, और भरूच वाले भाई बहनों को बाबा हमेशा एक ही वरदान देते थे। जब भी हम ग्रुप में बाबा से मिलते थे तो बाबा कहते थे कि बच्ची, ये भरूच नहीं है, भरपूर है, भरूच भरपूर है। बाबा ने भरूच को सदा भरपूरता का वरदान दिया, और जिसका रियल में हम अनुभव करते हैं कि जो बाबा ने वरदान दिया वैसा भरूच भरपूर ही है। दीदी बहुत सुंदर आपने, जैसे बाबा ने आपको हल्कापन कहा, भरपूरता आपकी सूरत से और आपके व्यवहार से हम सबको दिखाई देती है। तो दीदी जो मुझे पता है, आपने ब्रह्मा बाबा के समय पे भी पालना ली, और आज वर्तमान समय अव्यक्त रूप की भी पालना ली, और अब जब अव्यक्त रूप से पालना लेकर आप अन्य आत्माओं की पालना कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस है? शक्ति तो तीनों ही जगह है, चाहे ब्रह्मा बाबा के समय की बात करें, चाहे अव्यक्त रूप में बात करें, और चाहे आज हम वीडियो के माध्यम से बाप दादा को सुनते हैं, बाप दादा की मुरली को लेते हैं। तो दीदी क्या अनुभव है इन तीनों का? तीनों का अनुभव तो है। जैसे साकार में बाबा की हम सम्मुख मुरली सुनते थे, और जब अव्यक्त बाप दादा मुरली चलाते थे तो उसके अंदर एक गहराई अनुभव होती थी। और जब भी अब जो हम वीडियो के द्वारा मुरली सुनते हैं, भले बाबा की मुरली सुनते हैं, हमके बुद्धि में यही लक्ष्य रहता है कि बाबा की मुरली है, तो बाबा जो है समय प्रति समय हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, बाप दादा के मिलन का अनुभव समय प्रति समय, समय के अनुसार परिवर्तन होता है।
पहले साकार मिलन था, फिर अव्यक्त मिलन था, अभी भी अव्यक्त मिलन ही है, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को हमेशा यही कहा कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने पाँव पर खड़े हो जाते हैं। माँ बाप उनकी पालना कितनी करते हैं, उनको अपने पाँव पर तो खड़ा होना ही पड़ता है। तो बाबा ने अब हम बच्चों को अपने पाँव पर खड़ा किया है। और बाबा समय प्रति समय मुरलियों में भी कहते थे कि बाप को प्रत्यक्ष करने वाले कौन है? बच्चे हैं। तो हम बच्चे ऐसे बनेंगे जो बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। तो बाप दादा की जो पालना है वो हम बच्चों को वैसे ही हम अनुभव करते हैं जैसे हमने साकार में की थी, अव्यक्त में की थी, और अब अव्यक्त मिलन मना रहे हैं। बाबा कहता अपने आप बाप से मिलन मनाओ, जैसे कहते हैं ना, अपनी गोद तो नशा चढ़े। तो जब अपना गोटेंगे तो नशा चढ़ेगा। अभी बाप से वो समय पर मिलने जाते थे, अभी तो हम जब चाहे बाप से मिलन मना सकते हैं। दीदी, जब आप सुना रहे हैं और आपने थाली की बात बताई और आपने ये शक्ति की बात बताई, तो दीदी बाबा को कहीं ना कहीं ये पता था कि आपको आने वाले समय पर अपने बेहद घर में और शक्तिशाली रूप से आपको सेवा देनी है। तो दीदी, क्या आप समझते हैं कि ये अव्यक्त रूप के जो बाबा के वरदान थे, उनसे आज जो वर्तमान समय आपको ज्ञान सरोवर संभालने के निमित्त बाबा ने आपको रखा, तो ये किस रूप से अव्यक्त रूप के वरदानों की बौछार आप समझेंगे, या बाप दादा का कुछ विशेष इसमें इशारा है? बाबा ने तो सदा ही सेवा के लिए मुझे हाजिर रखा। साकार में भी बाबा बहुत प्यार करते थे और अव्यक्त बाप दादा से भी मुझे बहुत प्यार मिला। जब मैं बाबा से मिलती थी तो जितना समय बाबा रहते थे उतना समय मैं बाबा के पास ही बैठी रहती थी। बाबा से कभी मैं कोई नाइट नहीं सोई होंगी, एक नाइट भी ऐसा नहीं होता था कि मैं बाबा के पास नहीं। मेरा हमेशा ये रहता भगवान मेरे सामने बैठा है और मैं जाके सो जाऊं। तो बाबा के पास ही बैठी, जैसे बाबा की शक्ति हमारे अंदर भरती रहती थी और वो शक्ति का मैं अभी भी अनुभव करती हूँ। ओके। तो दीदी, जैसे हमने जो सुना है, क्योंकि हम बहुत बाद में आए, कि बाबा पहले पूरी पूरी रात बैठते थे और भट्टी के ग्रुप्स आते थे, तो दीदी बाबा का वो भट्टी के ग्रुप्स में क्या इशारा होता था? मतलब मुरली में तो बाबा बोलते थे, फिर पर्सनल मुलाकात भी अलग अलग बच्चों से करते थे, तो वो क्यों करते थे? क्योंकि हम सबके मन में वो प्रश्न आता है। ऐसा है ना कि मुरली तो जनरल चढ़ती है, लेकिन हर आत्मा को अपनी अपनी शक्ति तो चाहिए ना। तो बाबा हर एक आत्मा के अंदर दृष्टि देकर, वरदान दे करके बाबा हर आत्मा को शक्तिशाली बनाता था और वो वरदान बाबा देता था। तो उससे वो आत्मा के अंदर बहुत खुशी होती थी, उसको ये अनुभव होता था कि जैसे मैं बाबा से सम्मुख मिल रहे। मुरली अलग चीज है, सम्मुख मिलना अलग चीज है। तो मतलब बाबा दीदी, जैसे अव्यक्त रूप से पालना की बात करें, तो बाबा को भी पता था कि इन बच्चों को इस तरह से मुझे पालना देनी है। तो दीदी, अव्यक्त रूप की पालना का जो ये पार्ट चला, और जब जैसे ही ब्रह्मा बाबा का पार्ट कहे, पूरा तो नहीं कहेंगे, चला आगे चलता आया, तो आज के समय पर जब हम बाबा को, ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं, कुछ ने अव्यक्त रूप से भी नहीं लिया, तो आज के रूप में अगर अव्यक्त रूप की पालना को हम स्मृति में लाना चाहें या रखें कि बाबा हमारे बाप दादा हमारे साथ है, तो उसके लिए आप हमको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि कभी कभी मन में आता है कि काश चलो ब्रह्मा बाबा नहीं सही, हम बाप दादा के समय पर आए होते तो हम बहुत नसीबवान होते, बट बाबा तो कभी ऐसे नहीं कहते। ऐसा है ना कि बाबा जो है, बाबा भले तन बदली हुआ है, लेकिन बाबा तो इस समय पर संगम युग में बाबा तो हमारे साथ है। बाबा हर बच्चे को साथ का अनुभव कराते हैं। वो तो बाबा ने चलो करके साकार में अनुभव करा दिया, लेकिन अभी तो बाबा भगवान हमारा साथी है। वो बाबा हम बच्चे को हर एक को साथी का अनुभव कराता है। और बाबा ये भी कहता है ना कि जब तक संगम युग है तब तक मैं बच्चों के साथ संगम युग पर रहूंगा, और हम बच्चे भी बाबा के साथ का अनुभव करते हर एक। तो दीदी, मतलब हम अनुभव करते रहें, अभी हम ये ना सोचें कि अगर हम एक मैसेज देना चाहें कि भल अभी अव्यक्त बाप दादा हम भल वीडियो से देखते हैं, बाबा की मुरलियां सुनते हैं, तो सोचे कि बाबा अव्यक्त रूप से भी हमें पालना दे रहा है, हमें शक्ति
दे रहा है। हाँ। तो बहुत सुंदर दीदी, क्योंकि ये सीरीज जो चालू की है और इस अव्यक्त मास में इस सीरीज को चालू करने का यही एक पर्पस है कि किस तरह से जो आपने बाप दादा से शक्तियां ली, गुण लिए और गहरे राज लिए, वो हम भाई बहनों तक भी पहुंचे और हम भी जैसे बाबा ने आपको हल्केपन का, आपको निमित्त भाव का और आपको एक, आप हमेशा बाबा को हाजी करते रहे, तो ऐसे हम भी आपके इन बोल से और इन मैसेज से यही समझ पा रहे हैं कि हमें भी इस अव्यक्त मास में अगर हमने बाबा को नहीं भी देखा या अव्यक्त रूप से बाबा की पालना सम्मुख नहीं भी ली, लेकिन आज बड़े हमारे साथ हैं, उनके अनुभव से हम ये सीख सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं कि बाबा का सदा ही, चाहे वो अव्यक्त रूप था या अव्यक्त रूप है या ब्रह्मा बाबा हमारे साथ थे या आज नहीं भी किसी रूप से है, पर सदा ही बाबा की अव्यक्त मुरली और बाबा की साकार मुरली हम सबके साथ है। तो दीदी यही मैं लास्ट यही कहना चाहूंगी कि आपने ब्रह्मा बाबा की भी बहुत गहराई से पालना ली, बाबा को भी आपने, ब्रह्मा बाबा को भी देखा और ये मास ब्रह्मा बाबा का चल रहा है। तो दीदी एक बाबा की जो बहुत गहरी छाप बात जो आपको लगी अपने जीवन का, वो अनुभव हमारे बीच में रखें। बाबा के साथ मैं बहुत क्लोज थी और सदा ही बाबा से मुझे अपनेपन का बहुत महसूस था कि बाबा मेरा है। और मेरेपन की मैंने बहुत वासना ली। मैंने कभी भी अपने जीवन में बाबा को अलग नहीं किया। बाबा मेरा सदा साथी है और साथ रहेगा, ये अनुभव मेरा सदा रहता है। तो बहुत बहुत थैंक यू दीदी, और आप इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े। हालांकि हम समझते हैं आपके पास बहुत सारी जिम्मेवारी हैं, लेकिन फिर भी आपने अपने अनुभव को हम सभी के बीच में साझा किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू। और नया वर्ष है और नए वर्ष पे हमको नई नई बातें, नए नए अनुभव आपसे मिले, उसके लिए थैंक यू। तो हम इस एपिसोड में बने रहें, ऐसे बहुत सुंदर सुंदर अव्यक्त रूप के अनुभव हमारी दीदियों ने, हमारे बड़ों ने जो लिए हैं, वो हम आपके साथ इस बाप दादा की दिव्य पालना, बाप दादा की अव्यक्त पालना इस सीरीज में आपके साथ रखते रहेंगे। ओम शांति।